कि यहाँ पे हम लोग जो आज एडिटोरियल लेके आज स्टार्ट करने वाले हैं, इसको आप लोगों को पहले पढ़ने के लिए दिया गया था। हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और नीचे उसमें देखिए जो ग्रुप में गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें रिलेटेड जो वोकैब्स है उसको डाल दिया गया है। ठीक है। हेलो। हेलो। कंटिन्यू रखिए, सुन रहे हैं लोग। हाँ हाँ, ठीक है। तो माइक ऑफ। हेलो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले लाइन पे आते हैं। ठीक है। पहला लाइन हमारा क्या है? सेफ रिटर्न। ठीक है, ये टाइटल है इस एडिटोरियल का, सेफ रिटर्न। मतलब सेफ रिटर्न का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स अभी फंसे हुए हैं पूरे देश में, ठीक है, उनके रिटर्न की बात की जा रही है, और सेफली रिटर्न की बात की जा रही है, मतलब सुरक्षित रूप से वो लोग वापस आ जाए, उसकी बात हो रही है। और उसके नीचे लिखा है ऑन माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? आज इस एडिटोरियल का ये पहला शब्द होगा आपका। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? देखिए, इस एडिटोरियल में ही नीचे दिया गया है बोल्ड संकट। करके। हाँ, संकट एक तरह से कह सकते हैं, संकट, एंजाइटी। ठीक है, इस तरह से मतलब माइग्रेंट वर्कर्स के डिस्ट्रेस पे, मतलब माइग्रेंट वर्कर पे जो संकट आया है, उस संकट को लेकर ये आर्टिकल आज है। चलिए, इसके बाद स्टार्ट करें। एमिड द कोविड-19 क्राइसिस, द डिस्ट्रेस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। सबसे पहले जो मुख्य शब्द हैं इसमें, वो आप अंडरलाइन कर। लेना राहुल। एक है एमिड, एक है डिस्ट्रेस, एक है इग्नोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तीन शब्द आपके सामने हैं, एमिड, डिस्ट्रेस और इग्नोर्ड। इन पे चर्चा कर ले पहले हम लोग। एमिड जो शब्द है, इसको हम लोगों ने जब पढ़ा था, अमोंग, अमोंगस्ट, एमिड और एमिडस्ट, ये पढ़ा था। तो इसका अर्थ होता है कि बीच में, मतलब दौरान, एक तरह से। तो कोविड-19 क्राइसिस, कोविड-19 संकट के दौरान, द डिस्ट्रेस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी जो मजदूर हैं, उनके द्वारा जो उनको जो संकट हो रहा है, उनकी जो संकट है, उस संकट को मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, मतलब उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको तीन शब्द मिल रहा है, एमिड और डिस्ट्रेस और एक है इग्नोर्ड। क्लियर है? द डिस्ट्रेस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट लाइन। A month after one of the most stringent global lockdowns was imposed in India to tackle the pandemic. कॉमा तक रुकेंगे हम लोग। देखिए, ए मंथ, इसका मतलब क्या है? एक ए महीना, मंथ, ऑलमोस्ट एक महीना। एक महीना। आफ्टर, देखिए समझिए इसको। आफ्टर, आज हम लोग जो पूरा का पूरा करेंगे, तो किसी भी सेंटेंस में हम लोग दो चीज के ऊपर ध्यान देंगे, एक सब्जेक्ट और उसके वर्ब के ऊपर। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ से कॉमा तक जितने सब्जेक्ट्स है उसको खोज के निकाल लेना है। देखिए, ए मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंगेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स वाज इम्पोज्ड इन इंडिया टू टैकल द पैंडेमिक। अब आप लोगों को थोड़ा सा काम करना होगा कि यहाँ से जितने भी आपको यहाँ सब्जेक्ट दिख रहे हैं, उसको आप पहले खोज लीजिए। आप लोगों ने निकाल लिया होगा, क्या क्या है, एक एक करके बताइए। इसमें आपको, हेलो, ग्लोबल हाँ सर। हाँ, एक एक करके आप लोग बताएंगे, मैं उसके बाद बोलूंगा। इसमें आपको क्या सब्जेक्ट दिख रहा है? ग्लोबल लॉकडाउन, ग्लोबल लॉकडाउन, लॉकडाउन, ग्लोबल लॉकडाउन, लॉकडाउन। ग्लोबल लॉकडाउन। ठीक है, तो ग्लोबल लॉकडाउन, ये सब्जेक्ट जो है, ये प्लूरल है ना सिंगुलर है?
सिंगुलर है। ये सिंगुलर है, एस लगा हुआ है, सिंगुलर कैसे है? यही हम लोग को आज डिस्कस करना है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सर इसमें तो ग्लोबल लॉकडाउन्स है, तो वाज क्यों लगा है सर? हाँ, यही तो चर्चा का विषय है, इसीलिए रेटोरियल पढ़ा जाता है, ठीक है। ग्लोबल लॉकडाउन्स वाज इम्पोज्ड, है ना? आप लोगों ने इसको जब पढ़ा था तो ये नोट किया था? नहीं देखे सर। नहीं नोट किया था, देखिए। सर क्योंकि वन से तो जुड़ा हुआ है सर, वन ऑफ द मोस्ट हाँ स्ट्रिंजेंट ग्लोबल जी हाँ लॉकडाउन जी से, हाँ इसीलिए जी आवाज हाँ, आया है सर। बिल्कुल सही, ठीक है। नंदनी बोल रही है ना? जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बोल रही हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ लॉकडाउन्स नहीं है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स, ठीक है। और मैंने पढ़ाया था कि जब भी हम वन ऑफ करते हैं, वन ऑफ द करते हैं, तो वन ऑफ द के बाद एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है या प्लूरल नाउन लगाया जाता है। लेकिन पूरा का पूरा वन ऑफ द जो है, जैसे हम बोले, एक एग्जांपल छोटा सा लीजिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एब्सेंट, अगर हम बोलते हैं तो वन ऑफ द का मतलब होता है स्टूडेंट्स में से एक, है ना? तो उसी तरह से वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स जो है, ये पूरा का पूरा अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर है वन ऑफ द, उसके बाद एक प्लूरल नाउन यहाँ पे रखा गया है, ग्लोबल लॉकडाउन्स, ठीक है। तो अगर हम वन ऑफ द का यूज करते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होगा, वन ऑफ द के बाद एक प्लूरल नाउन यूज करेंगे, लेकिन वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंग